हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ टर्की ने लिटरली रिसेंटली हिट किया है जैकपॉट। इनको एक बहुत ही बड़ा भंडार मिला है नेचुरल गैस का। नाउ टर्की की जो फॉरेन पॉलिसी है इससे कैसे चेंज होगी, रशिया पर, अज़रबैजान पर, ईरान पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन एवरी वीडियो आई अपलोड। पुरानी वीडियोस की जो सारी लिस्ट है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऑलरेडी करीब 1,60,000 के आसपास लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। नाउ नेचुरल गैस की फाइन, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे इसको कंपेयर करें रीसेंट टेंशन से बिटवीन ग्रीस और टर्की। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि ग्रीस और टर्की के बीच में काफ़ी टेंशन्स हैं। फ्रांस ने अपना जो रफाल विमान है ये यहाँ पर तैनात कर दिया है। और देखो ये जो इशू है यहाँ पर ग्रीस और टर्की का, दिस इज इन द मेडिटेरेनियन। यहाँ पे आप अगर देखोगे काफ़ी अच्छा मैप है। ये है टर्की और ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है ब्लैक सी। तो जो टर्की और ग्रीस के बीच में विवाद था कि टर्की कहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर सकता है नेचुरल गैस की, ये था इन द एजियन सी और मेडिटेरेनियन सी, जो यहाँ पे आपको मिलेगा। जो अब न्यूज आ रही है कि टर्की ने बहुत सारा भंडार खोज लिया है, ये यहाँ पर नहीं खोजा, इसका कोई रिलेशन नहीं है ग्रीस फ्रांस से। ये बिल्कुल टर्की ने अपनी कोस्टल टेरिटरी के पास खोजा है इन द ब्लैक सी। और ब्लैक सी के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सी कंट्रीज़ का यहाँ पर एक्सक्लूसिव राइट है फॉर एक्सप्लोरेशन, और प्रॉपरली कंट्रीज़ ने डिवाइड कर रखा है सेगमेंट्स में इस पूरे रीजन को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ राइट है एक्सप्लोरेशन का जॉर्जिया का, फिर रशिया का राइट है, यूक्रेन का, रोमेनिया का भी है, बल्गेरिया का भी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे राइट है यूक्रेन का, ये टर्की का राइट है, और यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता है रशिया। और रिसेंटली जो गैस मिली है ये मिली है इस रीजन के पास, तो कंप्लीटली ये टर्की के रीजन के अंदर आता है। यहाँ पर कोई डिस्प्यूट, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। दिस नेचुरल गैस रिजर्व बिलोंग्स टू टर्की। और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फती। फती जो है ये शब्द है, ये उस शिप का नाम है जिसको यूज किया गया है फॉर ड्रिलिंग। तो ये इनकी गैस ड्रिलिंग वेसल थी। और वैसे जो फील्ड है जहां पर गैस मिली है उसको टर्की बुला रहा है टूना 1। सो ऑब्वियसली टर्की के लिए ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इनके जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान, इन्होंने कहा है कि ये टर्की के इतिहास की सबसे बड़ी नेचुरल गैस की डिस्कवरी है। और बिल्कुल है, ये टर्की की इकोनॉमी के लिए एक ह्यूज बूस्ट है, क्योंकि टोटल जो क्वांटिटी है नेचुरल गैस की यहाँ पर, इट इज़ रफली 320 बिलियन क्यूबिक मीटर। ये गैस कितनी है ऐसे समझ लो कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो हम लोगों ने 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर था इसमें ऑलमोस्ट 20 बिलियन क्यूबिक मीटर की गैस इंपोर्ट करी थी। तो टर्की ने जो गैस यहाँ पर ढूंढी है ये इंडिया जैसे कंट्री को पावर करने के लिए काफ़ी है, विद द करंट रेट ऑफ कंजम्पशन फॉर अराउंड 16 ईयर्स। मगर एक फैक्ट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि इवन तो टर्की की जो टोटल जनसंख्या है ये है 8 करोड़, इंडिया की टोटल आबादी रफली 130 करोड़ के आसपास है। इवन दो टर्की की आबादी बहुत कम है, इनकी इकोनॉमी ज़्यादा डिपेंडेंट है और नेचुरल गैस, इनके घरों में नेचुरल गैस बहुत ही लार्ज स्केल पर यूज़ की जाती है। तो टर्की की जो कंजम्पशन है एनुअली ये है 40 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो टर्की के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये जो गैस है इनके यहाँ आराम से 6 से लेकर 7 साल तक चल पाएगी। इवन 8 साल तक ये डिस्कवरी टर्की को नेचुरल गैस के मामले में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बना सकती है। दैट इज व्हाई दिस इज सो मच इन द न्यूज़। और अगर हम वैल्यू करें इस नेचुरल गैस को इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, तो टर्की के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं इन्होंने ये कहा है कि करंट प्राइस के हिसाब से इट इज़ वर्थ 65 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो सिंस टर्की आने वाले समय में अपनी जो करेंसी है इसको डॉलर्स में इतना कन्वर्ट करेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये खुद ही अपनी नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। इनको डॉलर में कन्वर्ट करके रशिया को, अज़रबैजान को पेमेंट करने की आवश्यकता है नहीं। तो ऑटोमेटिकली करेंसी है लीरा, ये अप्रिशिएट हो गई है। ये 1% अप थी रिसेंटली। यहाँ पे आप देख पाएंगे आज के समय 1 टर्किश लीरा इक्वल्स टू रफली 10 इंडियन रुपीज़। ये मैं आपको बता दूं 2016 में जो एक्सचेंज रेट था इट वाज अराउंड 1 टर्किश लीरा इक्वल्स टू 26 इंडियन रुपीज़। तो 2016 से लेकर 2020 तक इनकी करेंसी बहुत हद तक क्रैश कर गई है। और इस वजह से आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से इंडियंस रिसेंटली टर्की भी गए हैं छुट्टियां मनाने के लिए फॉर वेकेशंस, क्योंकि एक टाइम पर
अगर टर्किश हॉलीडेज में उनको खर्च करने होते थे फॉर एग्जांपल 10 लाख के आसपास, अब सेम हॉलीडे अंडर 4 या 5 लाख के आसपास ये कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये काफ़ी बड़ा रीज़न था फॉर इंक्रीज टूरिज्म इन टर्की ऑफ इंडियंस। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस डिस्कवरी के बाद जो इनकी करेंसी है ये वापस अप्रिशिएट करेगी और ये टर्की के करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जो ये नेचुरल गैस है इसको एक्सट्रैक्ट करने में इनिशियली टर्की को हो सकता है कि 4 से लेकर 5 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़े, क्योंकि यहाँ पर किसी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ये कंपनी यहाँ पर सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डेवलप करेगी, यहाँ पर पाइप्स बनाई जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये गैस इमीडिएटली टर्की यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। एर्दोआन जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने ये कहा है कि इनका टारगेट है 2023 जब टर्किश घरों में पहली बार ये गैस यूज़ करना ये लोग स्टार्ट कर देंगे। तो अभी 3 साल लगेंगे। 3 साल तक टर्की अभी भी डिपेंडेंट रहेगा ऑन रशिया और अज़रबैजान फॉर देयर नेचुरल गैस इंपोर्ट्स। मगर लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली देखो ये बैड न्यूज़ है फॉर ईरान, रशिया, अज़रबैजान। हालांकि ईरान पर सैंक्शंस हैं, ये ऑलरेडी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे टू टर्की। मगर इन द फ्यूचर अगर मान लीजिए इनके सैंक्शंस रिमूव भी होते हैं तो टर्की एज ए कस्टमर इनके हाथ से जा चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली टर्की अब रशिया, अज़रबैजान से बहुत ज़्यादा कम नेचुरल गैस खरीदेगा आने वाले 7 से लेकर 10 सालों में। और इस डिस्कवरी के बाद पॉसिबिलिटी ये भी है कि टर्की इस रीजन में जो नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन है ये काफ़ी हद तक कम कर दे और फोकस करे ब्लैक सी पर, क्योंकि बताया जा रहा है कि ब्लैक सी में जो टर्की का एरिया है, जो टर्की का ब्लॉक है, वहाँ पर और नेचुरल गैस भी हो सकती है। टर्की ने इंडिपेंडेंस से अब तक नेचुरल गैस और ऑयल की एक्सप्लोरेशन काफ़ी कम करी थी, अब फाइनली ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो दे आर फाइंडिंग न्यू फील्ड्स। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।